तो स्टूडेंट हम लोग ए नोमेनक्लेचर देख रहे थे, ओके। लेकिन यहाँ पे इस टाइप का कंपाउंड, या आपके मन में होगा तो सर ने तो साइक्लोअल्केन का पढ़ाया, साइक्लोअल्कीन का भी पढ़ाया, बट साइक्लोअल्काइन तो पढ़ाया नहीं। तो एक्चुअल में आगे चलकर थोड़ा दिन के बाद अप टू 9 to 10 मेंबर रिंग तक रिंग में ट्रिपल बॉन्ड पॉसिबल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है वो अभी राइट टाइम नहीं, अगर मैं बोलूँगा भी तो आप सबको समझ में नहीं आएगा। नॉट पॉसिबल अप टू 9 to 10 मेंबर रिंग। ट्रिपल बॉन्ड इज नॉट पॉसिबल। इसके पीछे का वजह यह है कि सिर्फ सुन लीजिए, बाद में राइट टाइम आएगा तो वहाँ पे एक्चुअली रेजोनेंस से पढ़ाते रहते हैं, इसको प्रूफ मैं करता हूँ। तो एक्चुअल में ट्रिपल बॉन्ड अगर हो जाता है अप टू 9 to 10 मेंबरिंग, और या कंटिन्यूअस 2 डबल बॉन्ड होता है, तो एक कार्बन या एक कार्बन sp हाइब्रिडाइज कार्बन बन जाता है। हाइब्रिडाइजेशन का एक कॉन्सेप्ट है, और sp हाइब्रिडाइज होने के लिए स्ट्रक्चर उस कार्बन के अराउंड लीनियर होता है, और लीनियर होने से सफिशिएंट कार्बन नहीं होने की वजह से रिंग ही फॉर्म नहीं होता है। तो जब रिंग फॉर्म नहीं करेगा तो ऑब्वियसली जो कंपाउंड ही एग्जिस्ट नहीं करेगा उसका आपसे नोमेनक्लेचर नहीं पूछा जाएगा। तो अप टू 9 to 10 मेंबर रिंग, 2 कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड इज नॉट पॉसिबल। इसको अगर आप चाहेंगे तो लिख भी सकते हैं। इसके लिए तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, इसके लिए भी लिख लीजिएगा, और रीजन में लिखिएगा कि एक्सप्लेन लेटर ऑन, मतलब बाद में इसको मैं एक्सप्लेन करूँगा, प्रूफ कर दूंगा। टू कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड is not possible up to 9 to 10 मेंबरिंग। ठीक है, रीजन बाद में अभी के। तो जब टू कंटिन्यू, जितना भी मैं एग्जांपल डबल अल्कीन का लिया होगा, 2 डबल बॉन्ड भी दिखाया होगा, तो कोई भी डबल बॉन्ड को मैं कंटिन्यूअस नहीं रख रहा होगा, यही वजह था। और ट्रिपल बॉन्ड का हम एग्जिस्ट ही नहीं करेगा तो इसका नोमेनक्लेचर हम लोग को पढ़ना नहीं है। हो गया? ओके। अब हेडिंग बनाना है नोमेनक्लेचर ऑफ बाइसाइक्लिक कंपाउंड। तो इस हेडिंग से समझ में आ रहा है कि शायद 2 साइकिल रहेगा, नहीं? नोमेनक्लेचर ऑफ हाउ मेनी साइक्लिक, मोनोसाइक्लिक या बाइसाइक्लिक? नोमेनक्लेचर ऑफ बाइसाइक्लिक कंपाउंड। अब देखिए, बाइसाइक्लिक कंपाउंड को मैं 3 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं। पहला पार्ट है ब्रिज्ड बाइसाइक्लिक कंपाउंड। सेकेंड पार्ट है फ्यूज्ड, या आपको रिएक्शन में बहुत जगह यूज में आता रहेगा, बाइसाइक्लिक कंपाउंड। और थर्ड पार्ट है स्पाइरोसाइक्लिक कंपाउंड। तो बाइसाइक्लिक कंपाउंड को कितने पार्ट में डिवाइड कर दिए हैं? 3 पार्ट। कौन कौन सा? ब्रिज्ड,
बाइसाइक्लिक कंपाउंड, फ्यूज्ड बाइसाइक्लिक कंपाउंड एंड स्पाइरोसाइक्लिक कंपाउंड। देखिए आपके सामने 3 स्ट्रक्चर है, पहले इसको समझ लेंगे। तो पहले यहां से आते हैं स्पाइरोसाइक्लिक। तो स्पाइरोसाइक्लिक टर्म आया है स्पाइरन से, मतलब इट इज काइंड ऑफ व्हाट, नहीं लगा, इट इज काइंड ऑफ डीएनए का स्ट्रक्चर, जहां पे ए पॉइंट कॉमन पॉइंट है दोनों का। इसको मैं लिखवा दूंगा, पहले समझ लेते हैं। तो वैसा बाइसाइक्लिक कंपाउंड जिसमें 2 रिंग में एक ही कॉमन कार्बन हो, दोनों रिंग के लिए कितना कार्बन कॉमन हो, ओनली 1 कार्बन। तो आप नहीं लगता है कि एक कार्बन दोनों रिंग के लिए कॉमन कार्बन है, हाँ या ना? मोर देन 1 कार्बन कॉमन है या ओनली 1 कार्बन? हाँ ठीक है, फिर से एक बार देखिए। वैसा कोई भी 2 बाइसाइक्लिक, वैसा कोई भी 2 साइकिल, 2 रिंग जिनमें एक कार्बन कॉमन है, क्या है? 1 कार्बन कॉमन है, लेकिन वो कॉमन कार्बन इज द पार्ट ऑफ द रिंग, दैट कॉमन कार्बन शुड बी द पार्ट ऑफ व्हाट, रिंग। अब इसको आप ऐसे नहीं बोल सकते हैं, हो सकता है कि माइंड में भी आ जाएगा कि सर व्हाट अबाउट दिस वन। तो इसको हम लोग बाइसाइक्लिक या बाइसाइक्लिक कंपाउंड में काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें दोनों रिंग में कोई भी कार्बन कॉमन कार्बन है या दोनों रिंग का अलग अलग कार्बन है, हाँ या ना? इसका जो 6 कार्बन है, इसका जो 6 कार्बन है, तो क्या इसका कोई भी कार्बन इस रिंग का पार्ट है क्या? नहीं है। तो वैसा कोई भी, इसलिए इसका बाइसाइक्लिक का मतलब यहाँ पे ये नहीं रहेगा कि मोर देन 1 रिंग होना चाहिए। बाइसाइक्लिक कंपाउंड का मतलब है कि 2 रिंग रहेगा और उस दोनों रिंग में कुछ कार्बन दोनों रिंग के लिए कॉमन रहेगा, उसके लिए मैं बाइसाइक्लिक कंपाउंड लिखा हूं, बाइसाइक्लिक। पहला बात तो ये हुआ। सेकेंड, वैसा कोई भी 2 रिंग जिसमें ओनली 1 कार्बन इज द कॉमन कार्बन बट दैट कार्बन इज पार्ट ऑफ द रिंग ऑफ बोथ कार्बन। वैसा कोई भी 2 रिंग जिसमें ओनली 1 कार्बन इज द कॉमन कार्बन बट दैट कार्बन इज अ पार्ट ऑफ रिंग। ओके, तो उस टाइप के सिचुएशन को हम लोग क्या बोलेंगे? स्पाइरो बाइसाइक्लिक कंपाउंड। क्या बोलेंगे? और तो नेक्स्ट क्वेश्चन सर, स्पाइरो, तो स्पाइरो टर्म इस टाइप का स्ट्रक्चर से लिया गया है। इट इज काइंड ऑफ कह सकते हैं कि डीएनए का, तो डीएनए में देखते हैं इस टाइप का एक स्ट्रक्चर। जब आगे बढ़िएगा, जो बायोलॉजी के स्टूडेंट है, तो यहाँ पे एक ही पॉइंट, कॉमन पॉइंट है स्ट्रक्चर में, वैसे ही इसमें एक क्राइटेरिया है। सेकेंड क्राइटेरिया यहाँ पे आइए, ब्रिज्ड बाइसाइक्लिक कंपाउंड का डिफिनेशन मैं लिखवा दूंगा, पहले समझ लीजिए। ब्रिज्ड बाइसाइक्लिक कंपाउंड में 2 रिंग होगा और दोनों रिंग में मोर देन 1 कार्बन कॉमन कार्बन होगा। कितना कार्बन कॉमन कार्बन होगा? मोर देन 1 कार्बन कॉमन कार्बन होगा। जैसे यहां देखिए, जहां पे मेरा मार्कर जाएगा, ये भी तो एक रिंग रहेगा, हाँ या ना? और ये भी एक रिंग होगा, लेकिन दोनों रिंग में एक कार्बन और एक कार्बन नहीं रहता है, कॉमन कार्बन है। लेकिन इसमें 2 ही कार्बन कॉमन कार्बन नहीं है, एक ये भी कॉमन कार्बन है, करेक्ट। लेकिन तो बाइसाइक्लिक के लिए मोर देन 1 कार्बन कॉमन कार्बन रहेगा, बट मोर देन 1 कार्बन कॉमन कार्बन में एटलीस्ट 2 कार्बन नॉन एडजेसेंट होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा? नॉन एडजेसेंट। तो देखिए, ए और ए क्या एडजेसेंट है या नॉन एडजेसेंट है? नॉन एडजेसेंट है। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ब्रिज्ड, उसका एक नाम दिया गया है, ब्रिज्ड बाइसाइक्लिक कंपाउंड। ओके, अब यहां पे हाँ, एक काम कीजिए,
यहाँ पे ब्रिज्ड बाई साइक्लिक कंपाउंड में पहले डिफिनेशन लिखिए, तब ज़्यादा समझाने में आसान रहेगा। 1 by 1 समझाते हैं। लिखिए, इफ टू रिंग, इसके नीचे लिखिएगा, इफ टू रिंग शेयर टू नॉन एडजेसेंट कार्बन, if two rings share two non-adjacent carbon, then it is called bridged bicyclic compound. Then it is called bridged bicyclic compound. फिर से एक बार, if two rings share two non-adjacent carbon, then it is called bridged bicyclic compound. अब कम टू द पॉइंट, यहां पे आइए। अगर दो रिंग टू नॉन एडजेसेंट कार्बन को शेयर करता है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि सिर्फ उसमें दो ही कार्बन कॉमन कार्बन रहेगा, दो से ज्यादा कार्बन भी कॉमन कार्बन हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल इस रिंग में, यहां देखिएगा जहां पे मेरा मार्कर जा रहा है, सब लोग प्लीज ध्यान दीजिए, ठीक है। और इस रिंग में नहीं रहता 3 कार्बन कॉमन कार्बन हो जाएगा, बट उस मेरा है कि मोर देन 1 कार्बन कॉमन कार्बन रहेगा, और 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, लेकिन जो कॉमन कार्बन रहेगा उसमें से एटलीस्ट 2 कार्बन शुड बी व्हाट, नॉन एडजेसेंट। ओके स्टूडेंट, तो एक कार्बन और एक कार्बन एडजेसेंट है या नॉन एडजेसेंट है? नॉन एडजेसेंट है। तो इस टाइप का सिचुएशन जहां भी हम लोग फेस करेंगे, उसको आज के बाद नाम बोलना है ब्रिज्ड बाइसाइक्लिक कंपाउंड। क्या बोलेंगे? ब्रिज्ड बाइसाइक्लिक। इसका स्पेशली मैं नोमेनक्लेचर अभी पढ़ाने वाला हूं। अब देखिए, इसका नाम क्या दिए हैं? फ्यूज्ड बाइसाइक्लिक कंपाउंड। इसके लिए एक लाइन लिखिए तो, इफ टू रिंग शेयर two adjacent carbon, if two rings share two adjacent carbon, then it is called fused bicyclic compound. Then it is called fused bicyclic compound. तो यहाँ देखिए, यहाँ पे 2 रिंग है और दोनों रिंग में 2 कार्बन कॉमन कार्बन है, हाँ या ना? 2 ही कार्बन कॉमन कार्बन होना चाहिए। कितना कार्बन फ्यूज के लिए? फ्यूज के लिए ओनली 2 कार्बन कॉमन कार्बन होना चाहिए। दोनों बोथ कार्बन शुड बी व्हाट, नॉन एडजेसेंट या एडजेसेंट? एडजेसेंट रहेगा। तो इसको हम लोग नाम आज के बाद क्या देंगे? फ्यूज्ड बाइसाइक्लिक। और स्पाइरोसाइक्लिक के लिए तो आप खुद अब डिफिनेशन लिख सकते हैं। अगर आपको बोले कि नहीं देखिए स्ट्रक्चर ये है और यहाँ ये दोनों समझा दिए हैं, इसका एक डिफिनेशन एक लाइन आप बोलिए, तो स्पाइरोसाइक्लिक के लिए क्या बोलिएगा? इफ 2 बाइसाइक्लिक कंपाउंड हैविंग ओनली 1 कार्बन कॉमन कार्बन, करेक्ट? ओनली 1 कार्बन कॉमन कार्बन, देन इट इज कॉल्ड व्हाट? स्पाइरोसाइक्लिक कंपाउंड। तो लिख लीजिए एक लाइन, इफ 2 रिंग हैव 1 कॉमन कार्बन, if 2 ring have 1 common carbon, then it is called a spirocyclic compound. Then it is called a bicyclic। तो ये हुआ, और बाइसाइक्लिक का 3 पार्ट ना। बाइसाइक्लिक तो हुआ कि जब 2 रिंग रहेगा, करेक्ट? तो स्पाइरोसाइक्लिक इज वन ऑफ द टाइप ऑफ बाइसाइक्लिक। ओके, दैट्स व्हाई इफ फिर से एक बार, इफ 2 रिंग हैविंग 1 कॉमन कार्बन, देन इट इज कॉल्ड अ स्पाइरो बाइसाइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, ओके। चलिए अब हेडिंग बनाइए,
nomenclature of breached and fused bicyclic compound. Nomenclature of breached and fused bicyclic compound. यहां देखिएगा स्टूडेंट, चलिए अगर आपसे बोला जाएगा कि इस पॉइंट से, यहां देखिए सब लोग, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने का कितना रास्ता, तो जितना रास्ता इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने का है उन सारे रास्ते को बोलेंगे ब्रिजेज। क्या बोलेंगे? तो ए हो गया ब्रिजेज, ठीक है। इसका मतलब है कि ब्रिज्ड या फ्यूज्ड बाइसाइक्लिक कंपाउंड में, अस्पायरो का नहीं बोल रहा हूं, ब्रिज्ड और फ्यूज्ड बाइसाइक्लिक कंपाउंड में हाउ मेनी ब्रिजेज? 3 ब्रिजेज। कितना ब्रिज होगा? एक पॉइंट से, देखिए इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, इस कार्बन से इस कार्बन तक जाने का हाउ मेनी वेज? वाह, इधर से भी तो जा सकते हैं स्टूडेंट, इधर से भी तो जा सकते हैं और इस तरफ से भी जा सकते हैं, हाँ है ना। तो जितना तरीके से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जा सकते हैं उसको हम लोग उस रास्ते को बोलेंगे ब्रिज। क्या बोलेंगे? ब्रिज बोले, यस। और ए और ए ये तीनों लाइन जिस पॉइंट पे आके मिल रहा है उसको हम लोग नाम देंगे, देखिए मैंने क्या लिखा, बोलिए क्या लिखा? ब्रिज हेड। इसका मतलब है कि ब्रिज्ड बाइसाइक्लिक कंपाउंड में, ध्यान से, ब्रिज्ड बाइसाइक्लिक कंपाउंड में हाउ मेनी ब्रिज हेड? तो जो 2 नॉन एडजेसेंट कार्बन जो रहता है ब्रिज्ड, अभी ब्रिज के लिए बात कर लेते हैं, ब्रिज्ड बाइसाइक्लिक कंपाउंड में जो 2 नॉन एडजेसेंट कार्बन रहता है जहां पे तीनों रास्ता आकर मैच करता है, मिलता है, उस पॉइंट को हम लोग नाम क्या देंगे? ब्रिज हेड। देन हाउ मेनी ब्रिज हेड इन ब्रिज्ड बाइसाइक्लिक कंपाउंड? इन ब्रिज्ड बाइसाइक्लिक कंपाउंड देयर आर 2 ब्रिज हेड। कितना ब्रिज हेड? 2 ब्रिज हेड। एंड हाउ मेनी ब्रिजेज? तो एक लाइन लिख लीजिए, इन ब्रिज्ड बाइसाइक्लिक कंपाउंड, इन ब्रिज्ड bicyclic compound there are 2 bridge head, there are 2 bridge head and 3 bridges। नहीं, ब्रिज्ड बाइसाइक्लिक कंपाउंड में ब्रिज 2 ही रहेगा, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं ट्राई बाइसाइक्लिक या बाइसाइक्लिक, ट्राईसाइक्लिक या बाइसाइक्लिक, बाइसाइक्लिक। तो बाइसाइक्लिक में 2 ही ब्रिज हेड फॉर्म होगा। ट्राईसाइक्लिक रहेगा तो उसमें ज़्यादा हो सकता है, समथिंग लाइक दिस। करेक्ट, ए भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, बट ए अभी आपका सिलेबस का पार्ट नहीं है, ठीक है। हालांकि ये भी बहुत, मतलब कह सकते हैं कि नॉमेनक्लेचर में कभी कभी पूछा गया है, लेकिन
रिएक्शन के ड्यूरेशन में मेडिकल में इस पे क्वेश्चन डायरेक्टली नॉमेनक्लेचर नहीं पढ़ा गया है, पूछा गया है, बट एक्चुअल में मुझे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आगे चलकर इसका रिक्वायरमेंट होते रहता है बहुत, सो मेनी टाइम्स, और रिएक्शन में भी पूछा गया है। ऐसे बहुत बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट डेवलप करके पूछा गया है। तो उस टाइम के लिए, लेकिन आप वहाँ पे कहीं पे ड्रॉ कर देंगे और कोई स्टूडेंट आप में से ही पूछेगा सर इसका नाम क्या है या इसको क्या बोलते हैं, तो उसके लिए पहले से हम लोग रेडी हो जाते हैं कि इसका नाम क्या है। ओके, अब हेडिंग बनाइए, IUPAC नेम ऑफ unsubstituted, IUPAC नेम ऑफ unsubstituted बाइसाइक्लोअल्केन। और ब्रैकेट में लिखिएगा, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा फॉर ब्रिज्ड बाइसाइक्लिक एंड फ्यूज्ड बाइसाइक्लिक, फॉर ब्रिज्ड बाइसाइक्लिक एंड फ्यूज्ड बाइसाइक्लिक। IUPAC नेम ऑफ अनसब्स्टिट्यूटेड, मतलब कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं रहेगा स्टूडेंट, ठीक है। IUPAC नेम ऑफ अनसब्स्टिट्यूटेड बाइसाइक्लोअल्केन। अब ब्रैकेट में लिख दीजिएगा कि मैंने ये जो बाइसाइक्लोअल्केन बोला उस एक्चुअली मैं यहां पे किसके लिए मीन कर रहा हूं, फॉर ब्रिज्ड बाइसाइक्लिक एंड फ्यूज्ड बाइसाइक्लिक। ओके, बहुत आसान है, 10 मिनट के बाद ही बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। चलिए, तो देखिए इसका बेस नेम ये रहेगा Z/X। मैंने X/Z लिखा या Z/X लिखा? Z/X बाइसाइक्लो, बाइसाइक्लो पहले लिख दीजिएगा, बाइसाइक्लो Z/X। तो Z/X को स्क्वायर ब्रैकेट में मैं बता रहा हूँ Z/X क्या है। आगे लगाना है बाइसाइक्लो, ब्रैकेट में लिखना है Z/X और लास्ट में लिखना है अल्केन। लास्ट में क्या लिखिएगा? अल्केन। और ये Z/X ये है नंबर ऑफ कार्बन एटम इन ब्रिजेज एक्सक्लूडिंग ब्रिज हेड कार्बन। किसको छोड़कर? यस, नंबर ऑफ कार्बन एटम इन ब्रिजेज एक्सक्लूडिंग ब्रिज हेड कार्बन। तो कितना, तो यहाँ पे मैं कितना नंबर लिखा हूँ देखिए, तो 3 ही नंबर लिखे हैं ना, Z/X, करेक्ट। तो 3 नंबर लिखे हैं, तो 3 नंबर लिखे हैं फॉर 3 ब्रिजेज। इसका मतलब Z क्या इंडिकेट करेगा? नंबर ऑफ कार्बन एटम ऑफ वन ऑफ द ब्रिज। बाई क्या रिप्रेजेंट करेगा? नंबर ऑफ कार्बन एटम इन अदर ब्रिज। और X ऑल्सो रिप्रेजेंट क्या करेगा? नंबर ऑफ कार्बन एटम इन थर्ड ब्रिज। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी ब्रिज में ज़्यादा कार्बन हो जाए, तो एक्चुअल में जिसमें सबसे ज़्यादा कार्बन रहेगा उसको उसके नंबर को सबसे पहले लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, किसी ब्रिज में 4 कार्बन है, किसी ब्रिज में 3 कार्बन है और किसी ब्रिज में 2 कार्बन है, तो 2 3 4 ने लिखना होता है 4 3 2। क्या लिखना होता है? 4 3 2। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया। और जब पॉइंट टू बी नोटेड, जब अल्केन लिखने का जब टाइम आएगा, तो यहाँ पे अल्केन में लिखने के टाइम पे टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम काउंट कर लेना है। टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्लूडिंग ब्रिज हेड कार्बन। टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्लूडिंग व्हाट? ब्रिज हेड कार्बन। पहले लिख लीजिए, एग्जाम्पल से समझ में आएगा।
चलिए यहाँ देखिएगा स्टूडेंट, फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। बोलिए हाउ मेनी ब्रिजेज, कितना ब्रिज है स्टूडेंट? 3। इस ब्रिज में कितना कार्बन, एक्सक्लूडिंग ब्रिज हेड कार्बन? 2। इस ब्रिज में कितना कार्बन, एक्सक्लूडिंग ब्रिज हेड कार्बन? 2। इसमें और बीच वाला ब्रिज में 1। किसको छोड़कर काउंट किए? वेरी गुड, तो इसका नाम रहेगा बाईसाइक्लो। और यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर इसमें 2, इसमें 2, तो जब सेम हो गया तो सेम नंबर लिख देंगे, 2 2 1। क्या लिखेंगे स्टूडेंट? 1। और अब टोटल कार्बन काउंट कीजिए, 6 है या 7 है? तो अल्केन लिखने के टाइम पे अल्केन के लिए वहां पे मैंने क्या बोला है? काउंट टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्लूडिंग ब्रिज हेड। तो काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, हाँ या ना? तो यहां पे नाम क्या रहेगा? हेप्टेन रहेगा। करेक्ट। किसी को डाउट है तो फिर से एक बार बोलूंगा। इसका मतलब है कि यहां पे नाम लिखने के टाइम पे क्या करना है? सारे ब्रिज का कार्बन और ब्रिज हेड का कार्बन सबको मिलाकर यहां पे लास्ट में अल्केन लिखेंगे। ओके, दैट्स वाई इस एग्जांपल में सारे ब्रिज का कार्बन और ब्रिज हेड कार्बन सबको मिला दिया, तो हाउ मेनी टोटल कार्बन? 7। दैट्स वाई मैंने लास्ट में क्या लिखा? हेप्टेन। देखिए अब इसमें क्या है, फिर से मैं वही बात बोलूँगा। नोमेनक्लेचर में अगर ऐसा रहता कि अगर मेरे हाथ में रहता तो मैं बिल्कुल बोलता कि हाँ आप जैसा सोचते हो वैसा लिख सकते हैं, बट नोमेनक्लेचर तो एक कन्वेंशन है ना कि नाम लिख दिया गया। फॉर एग्जांपल कि मतलब मैं सोच रहा हूँ कि अपने बेटे का क्या नाम रखूँ, अब सोच रहा हूँ, अब उससे तो पूछूंगा नहीं अभी, ये मैं जो बोला वो रियलिटी है, सच में सोच रहा हूँ कि क्या नाम रखें। और सोच रहे हैं कि मुकेश कुमार, राकेश कुमार, तो ये बहुत ओल्ड नाम हो गया, तो कुछ नया नाम सोच रहे हैं। तो वैसे ही है कि ये जो नोमेनक्लेचर है वो एक्चुअली बहुत पहले ही डेवलप कर दिया गया है और एक कन्वेंशन है। अगर मैं आपको बोल भी दिया कि ऐसे आप कर लीजिए, और हो सकता है कि एग्जाम में मेरे आप अपने अकॉर्डिंग करके आ गए, बट वहाँ तो वही वो लोग करेंगे जो आज के टाइम पे ऑल ओवर द ग्लोब, ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो यहाँ पे मैं सिखा के भेज दिया ऐसे कर लीजिए, और कल के डेट में आप फॉरेन से PhD करने चले गए। आप में से बहुत लोग ऑब्वियसली जाएंगे, MS करने के लिए चले गए और वहाँ पे पढ़ाना शुरू किया और वहाँ पे आप गलत लिख दिए तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा, हाँ या ना? अब यहाँ पे इंडिया में मीथेन बोल रहे हैं, वहाँ पे जाके यहाँ पे कुछ और बोल दीजिएगा, वहाँ जाके कुछ और बोलना शुरू कर दिएगा, तो मीथेन तो ऑल ओवर द ग्लोब मीथेन ही बोलेंगे उसको। करेक्ट। इसलिए नोमेनक्लेचर एक ऐसा टॉपिक है जिसमें मेरा बिल्कुल कॉन्स्टेंट कंडीशन, बाउंड्री मेरे लिए भी बना हुआ है। इसमें मैं कन्वेंशन से बियॉन्ड जा ही नहीं सकता हूँ। हाँ, उसके अकॉर्डिंग सिखा सकता हूँ, नहीं जा सकता हूँ। अब फिजिक्स में कोई भी प्रॉब्लम दे देंगे। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ 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 हाँ, ऐसा बोलना चाह रहे हैं? ओनली 7 कार्बन और हाँ हाँ, मैं बहुत सारा एग्जांपल लेता हूँ। पहले ये बताइए कि इसका नाम क्या होगा? बाईसाइक्लो 222, हाँ या ना? और टोटल हाउ मेनी कार्बन इंक्लूडिंग? यस, ऑक्टेन। करेक्ट। चलिए इसका नाम बताइए।
बाय क्यों नहीं है? हाँ तो एडजेसेंट है, तो मैं तो हेडिंग में ही दिया हूँ कि किसका नॉमेनक्लेचर कर रहे हैं, नॉमेनक्लेचर कर रहे हैं ब्रीज्ड और फ्यूज दोनों का एक साथ। हेडिंग में ब्रैकेट में क्या लिखवाया हूँ, फॉर व्हाट, ब्रीज्ड, यस। तो दोनों के लिए सेम यहां पे रहेगा, तो नाम क्या रहेगा, बाईसाइक्लो। और इस ब्रिज में कितना कार्बन, इस ब्रिज में 0, तो 0 मेंशन करना है स्टूडेंट, ओके। 1 1 0 और टोटल कितना कार्बन, ब्यूटेन। हाँ डॉट है, डॉट यहां पे नंबर के बीच में डॉट कन्वेंशन में है। चलिए इसका नाम क्या होगा, बाईसाइक्लो। इस ब्रिज में कितना कार्बन, 1 2 3, इसमें कितना कार्बन 1, इसमें भी कितना कार्बन, तो 3.1.1 और टोटल कार्बन कितना, तो क्या नाम हो जाएगा, हेप्टेन। अब देखिए ये भी एक हेप्टेन था नहीं इस एग्जांपल में, और ए भी हेप्टेन है, बट ए और ए सेम कंपाउंड या डिफरेंट कंपाउंड, डिफरेंट कंपाउंड हो गया। ए दिस वन, ए इसमें भी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने का 3 रास्ता है, 3 ब्रिज बन गया, करेक्ट। तो जहां पे 3 ब्रिज आके मीट करेगा उसको ब्रिज हेड नाम देना है। क्या नाम देना है स्टूडेंट, ब्रिज हेड, यस। तो इसका नाम रहेगा बाईसाइक्लो। पहले बाईसाइक्लो लिख लेते हैं, एक स्क्वायर ब्रैकेट देना है स्टूडेंट, और उसके बाद इस ब्रिज 1, इस ब्रिज में कितना कार्बन 1, इस ब्रिज में कितना कार्बन नहीं है तो 0 कर देंगे, तो और उसके बाद टोटल कार्बन कितना, तो क्या लिखना है, ब्यूटेन, करेक्ट। इसका नाम क्या होगा स्टूडेंट, बाईसाइक्लो 4 3, वेरी गुड, 430 और टोटल कार्बन हाउ मनी, तो ये बहुत टफ था, बहुत आसान है। इसका नाम क्या होगा, हाँ तो आपको नहीं था कि सर ये तो रिपीट कर दिए, इसी को ऐसे दिखा दिए, नहीं था कि ए और ए सेम ही है, डिफरेंट है या सेम है, बस देखने का। यस ये 3D में दे दिए, किस में दे दिए, 3D में, यस। तो दोनों का नाम सेम था, नहीं दिस इज नॉट द इंटरसेक्शन, ऐसे ऊपर से
कैसे? ऐसे ऐसे, ओके। तो बाईसाइक्लो नाम क्या रहेगा? 2 2 1 हेप, यस। क्वांटम नंबर समझ में आ गया है? क्वांटम नंबर क्या है? अभी तो जस्ट स्टार्टिंग है, अभी बहुत कुछ पढ़ना है जस्ट आप लोग। लेकिन फर्स्ट काम है मेरा कि आपको केमिस्ट्री सब्जेक्ट में इंटरेस्ट डेवलप कर देना। मतलब आपके दिमाग से पहले ये निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि केमिस्ट्री सब्जेक्ट टफ नहीं है, बहुत इंटरेस्टिंग है। हर सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग होता है। आप ऑल डिपेंड्स ऑन यू एंड मी कि सब्जेक्ट में मैं कितना इंटरेस्ट लेकर पढ़ाता हूँ और आप कितना इंटरेस्ट लेकर उसको जाके घर पे फेयर कर रहे हैं। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि जो ऑनलाइन क्लास करते रहते हैं तो उस टाइम पे रफ लिखिए, अब बाद में बढ़िया से PDF वगैरह फाइल देखकर, वीडियो देखकर बढ़िया से एक नोट्स बनाइए। मतलब उसमें मेरे पास अगर ऑफलाइन क्लास करते रहते तो मैं दिखाता कि आज से 18 साल पहले मेरा कैसा नोटबुक बना हुआ है और वो मेरा ओरिजिनल नोटबुक है। मतलब उसमें लगना चाहिए ना कि बिल्कुल आपको नहीं था कि बहुत इंटरेस्ट लेकर लिखिएगा तो लिखने के टाइम पे हाई कॉन्सेंट्रेशन रहता है, राइटिंग देखते रहते हैं। तो इतना हाई कॉन्सेंट्रेशन से अगर लिखेंगे तो एक बार पढ़ लिए, एक बार वीडियो देख लिए और एक बार लिख लिए तो एक ही 3 टाइम्स रिवीजन हो गया। तो 3 या 4 बार कोई पढ़ लेगा तो उसको तो लाइन बाय लाइन कॉन्सेप्ट याद हो जाएगा। इसका नाम क्या होगा? फर्स्ट डिकेन। आप में से किसी का क्वेश्चन ऐसा था क्या? हाँ ठीक है, आप ही बताइए इसका नाम क्या होगा? हाँ तो बिल्कुल वही नाम है, 4 4 यस। तो आपको नहीं लगा कि एक्चुअली इट इज काइंड ऑफ दिस वन? हाँ या ना? स्ट्रक्चर अलग नहीं है, वो आप देख रहे हैं। कंपाउंड को देखिएगा, यस, इसलिए स्ट्रक्चर सेम ही है। और लास्टली इतना अभी हम लोग को क्यों दिमाग लगाना है? ठीक है, जैसा भी आएगा बस ब्रिज में कार्बन काउंट करना है अभी के लिए, और बस बाईसाइक्लो ZYX अल्केन लिख देना है, करेक्ट? हाँ ड्रॉ करना है, लेकिन उल्टा भी तो आ सकता है ना। मतलब ऐसे ड्रॉ कर दिए, इसका नाम पूछा जाएगा, नाम दे दिए, स्ट्रक्चर पूछा जा सकता है, करेक्ट? चलिए इसका नाम क्या होगा? नॉन एन 322। तो चलिए अब इसमें अब हम लोग ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, इसमें अब सबसे आप लोग नेमिंग कर लीजिएगा। तो ये हम लोग किसका नेमिंग कर रहे थे? नोमेनक्लेचर ऑफ अनसब्स्टिट्यूटेड, मतलब विदाउट एनी सब्स्टिट्यूएंट ऑन द ब्रिजेज। ब्रिज में कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं लगा हुआ था, करेक्ट? तो हम लोग कर रहे थे नोमेनक्लेचर ऑफ अनसब्स्टिट्यूटेड बाईसाइक्लो अल्केन फॉर ब्रिज्ड एंड फ्यूज्ड बाईसाइक्लिक कंपाउंड, ओके? अब एक एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद हेडिंग बनाएंगे, समथिंग लाइक दिस।
तो आपको नहीं था कि इस ब्रिज में एक सब्स्टिट्यूएंट आ गया, हाँ या ना? तो इसको क्या बोलेगा? विदाउट सब्स्टिट्यूएंट ऑफ बाइसाइक्लिक कंपाउंड या विथ सब्स्टिट्यूएंट? यस। तो अब हेडिंग बनाइए, इफ सब्स्टिट्यूएंट आर प्रेजेंट, सिर्फ इतना ही हेडिंग बनाइए, इफ सब्स्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट और एक एक लाइन ध्यान से लिखिएगा, देन फॉर नंबरिंग कॉमा numbering start from one bridgehead carbon, numbering start from one bridgehead carbon and go to the other bridgehead carbon and go one of the bridgehead carbon. Numbering start from one of the bridgehead carbon and go to the other bridgehead carbon. Okay? Through दूसरे पे जाना है, ठीक है? पहले लिख लीजिए, फिर मैं समझा दूंगा. Numbering start from one of the bridgehead carbon and go to the other bridgehead carbon through longest bridge. Through which bridge? Longest bridge. अब कॉमा दीजिए, फिर से कंटिन्यू कीजिए. Now come back to the first bridgehead carbon. Now come back to the first bridgehead carbon through intermediate bridge. मतलब सेकेंड लॉन्गेस्ट. ओके? थ्रू इंटरमीडिएट ब्रिज. इंटरमीडिएट यहां पे टर्म मैं यूज कर रहा हूं, मतलब सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट ब्रिज के बाद जो सेकेंड लॉन्गेस्ट रहेगा, और लॉन्गेस्ट का मतलब मोर नंबर ऑफ कार्बन एटम से यहां पे मीन कर रहे हैं. ओके? कॉमा and finally again go to the second bridgehead carbon and finally again go to second bridgehead carbon via the bridge of shortest length. चलिए इसको मैं थोड़ा सा समझाता हूँ. या इसका मतलब है कि वन ऑफ द ब्रिज हेड कार्बन से शुरू करना है. अब कौन सा ब्रिज हेड कार्बन से शुरू करना है वो बाद में देखेंगे, पहले इस सेंटेंस का मीनिंग समझ लीजिए. वन ऑफ द ब्रिज हेड कार्बन से शुरू करना है और दूसरे ब्रिज हेड कार्बन पे जाना है, लेकिन सबसे पहले जो आप मूवमेंट करेंगे वो किस ब्रिज के थ्रू करेंगे? टेल मी. लॉन्गेस्ट ब्रिज. ब्लर आ रहा है? सबसे पहले किसके थ्रू जाएंगे? लॉन्गेस्ट ब्रिज. अब फिर जब सेकेंड ब्रिज हेड पे पहुंच गए तो फिर से फर्स्ट ब्रिज हेड पे आइए, जहां से शुरू किए थे आप स्टार्ट इनिशियली. लेकिन जब वापस आएंगे तब कौन सा ब्रिज के थ्रू आना है? इंटरमीडिएट. यस. और जब वापस आ गए तो फिर से सेकेंड ब्रिज हेड पे जाइए. थ्रू विच ब्रिज? शॉर्ट. यहां तक समझ में आ गया? अरे जो अब यहाँ से जो घूम रहे हैं तो सब में हम लोग नंबरिंग करते हुए जाएंगे. ये सिर्फ नंबरिंग करने के लिए. अब उसमें उस लाइन को छोड़कर फिर से एक लाइन लिखिए. इन दिस प्रैक्टिस बी केयरफुल दैट substituent get the minimum possible number. In this practice be careful that substituent will get minimum possible number.
और ब्रैकेट में लिखिए, मतलब ब्रैकेट में ये मत लिखिएगा जो मैं बोल रहा हूँ। कहने का मतलब है कि सब्स्टिट्यूएंट पे RFPD लगाएंगे। क्या लगाएंगे? RFPD। तो ब्रैकेट में ही लिख लीजिएगा, अप्लाई RFPD ऑन द सब्स्टिट्यूएंट। अब देखिए स्टूडेंट, आपको समझाने के लिए मैं आप बोर्ड पे एक एग्जांपल लेता हूँ। तो इतना तो समझ में आ गया, इतना लिखवाने के बाद कि सर ये समझ में आ गया है कि नंबरिंग करने के लिए या तो कार्बन नंबर 1 इसे मानेंगे, नहीं तो इसे मानेंगे, हाँ या ना? क्योंकि नंबरिंग स्टार्ट कहाँ से करना है? नंबरिंग स्टार्टिंग फ्रॉम वन ऑफ द ब्रिज हेड कार्बन। ओके, तो जब वन ऑफ द ब्रिज हेड कार्बन, तो आपके पास दो ही ऑप्शन है ना, या तो 1 इसे मानेंगे, नहीं तो 1 इसे मानेंगे। करेक्ट? चलिए, तो एक केस में 1 इसे मान लेते हैं और एक केस में 1 इसे मान लेते हैं। अब 1 इसे मानते हैं तो यहां से इस ब्रिज हेड से इस ब्रिज हेड पे आना है, तो सबसे पहले कैसे मूवमेंट करना है बोलिए? मतलब ऐसे जाएं, तो 1 के बाद इसे 2 बोलेंगे, 3 बोलेंगे, 4 बोलेंगे, 5 बोलेंगे, 6 बोलेंगे, यहां तक तो आ गए। अब इसके बाद कहां से कैसे जाना है? फिर से वापस उसी पे जाना है, तो डायरेक्ट ऐसे शॉर्टकट या इंटरमीडिएट लेंथ? तो इंटरमीडिएट ए है या ए है? यस, सेकेंड लॉन्गेस्ट। तो इस ऐसे जाएंगे तो इसका नाम कार्बन नंबर 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और यहाँ पे तो 1 इसका ऑलरेडी नाम कर चुके थे, यहाँ आ गए, हाँ है ना? अब फिर से यहाँ से कहाँ जाएंगे? बट यहाँ पे शॉर्टेस्ट को ट्रैवल करने का रिक्वायरमेंट है क्या? आप तो ट्रैवल कर रहे थे कार्बन का नंबर देने के लिए ना, तो बीच में शॉर्टेस्ट में कोई कार्बन है नहीं? फिर भी अगर आपको समझाना है कि सर नहीं सर अच्छा रहेगा एक बार घूम ही जाते हैं, तो आ सकते हैं बिना नंबर किए हुए, राइट? तो इसका मतलब आपने नंबरिंग कर दिया, नंबरिंग किए तो इसमें सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन कितना मिला? 9। यस। अब अगर इस ब्रिज हेड कार्बन को कार्बन नंबर 1 बोलते हैं, तब मूवमेंट कैसे लेना है? अब तो ऐसे घूमेंगे ना, 1 2 3 4 5 6, उसके बाद 7 8 9, देखते हो गया? नाइन के बाद यहाँ पहुँच गए। अब यहाँ से यहाँ जाने का वापस रिक्वायरमेंट है ही नहीं, क्योंकि इस शॉर्टेस्ट ब्रिज में कोई कार्बन ही नहीं है। करेक्ट? चलिए, इसमें आपका सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन क्या आया स्टूडेंट? तो नीचे एक लाइन नोट करके लिखवाए थे कि ऐसे जो एक 1 ब्रिज हेड से दूसरे ब्रिज हेड पे जो घूमते रहेंगे, तो इन दिस प्रैक्टिस बी केयरफुल अबाउट व्हाट, कि सब्स्टिट्यूएंट विल गेट हायर पॉसिबल नंबर या लिस्ट। तो नहीं रहता कि सब्स्टिट्यूएंट पे RFPD लगाना है। इसका मतलब है कि इसे सेलेक्ट करेंगे या इसे सेलेक्ट करेंगे। इसका मतलब है कि इसको, इस सिचुएशन को रिजेक्ट कर दिया, इसको सिलेक्ट कर लिया। इसका मतलब 2 पॉसिबिलिटी था, इस ब्रिज हेड को 1 मानने का, इस ब्रिज हेड को 1 मानने का। इसमें किस ब्रिज हेड को 1 मानना चाहिए था अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट? इस वाले ब्रिज हेड को। तो यहां तक समझ में आ गया कि कैसे घूमना है। अब नाम लिखते हैं तो पहले ही बेस नेम लिखेंगे या पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखते हैं? तो सब्स्टिट्यूएंट कितना नंबर पे है बोलिए? और सब्स्टिट्यूएंट है क्या? तो 7 मिथाइल, है ना? और सब्स्टिट्यूएंट के बाद तो अब हम लोग को बाईसाइक्लिक कंपाउंड का लिखना है, तो क्या लिखेंगे? बाईसाइक्लो। और इसमें कितना कार्बन था? 4 था। इसमें 3 और यहाँ पे 0, और टोटल कार्बन कितना?
9, तो ऑक्टेन लिखेंगे या नोनेन लिखेंगे? नोनेन। तो दिस इज द करेक्ट। नहीं, ये बेस नेम है। ये क्या है? बेस नेम। अब बेस नेम लिखने के टाइम पे हम लोग सब्स्टिट्यूएंट कार्बन को इंक्लूड नहीं करेंगे। करेक्ट। बेस नेम में सिर्फ रिंग के कार्बन को, किसके कार्बन को? रिंग के कार्बन को। तो नहीं लगता है कि एक क्वेश्चन बिल्कुल जेईई मेन में ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल डिजर्व करता है नोमेनक्लेचर में? या यू आर ऑल ऑफ यू आर एक्सपेक्टिंग सर बिल्कुल ये आएगा, ऐसा आएगा? इसका नाम क्या होता है? ये तो आ चुका ना 10th तक, 9th तक। इसका नाम बताइए, डू इट फास्ट। सबसे पहले ये बताइए कि आप इसे 1 माने होंगे, इसे 1 माने होंगे, हाँ या ना? अगर इसे 1 माने होंगे तो पोजीशन आया होगा कितना? 7 और 9 सब्स्टिट्यूएंट का, और CH3Br, और इसे 1 माने होंगे तब भी सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन 7 और 9 ही आया होगा। करेक्ट। तो क्या यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन RFPD अप्लाई हो पा रहा है या RFPD फेल कर गया? तो तब वेरी गुड, तब अल्फ़ाबेटिकल सुपीरियर। तो इसका मतलब है कि अल्फ़ाबेटिकली सुपीरियर तो ब्रोमीन था, ब्रोमो। तो ब्रोमो को क्या हायर नंबर देंगे या लोअर नंबर देंगे? अगर इसे 1 मानेंगे तो S7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो दिस वन इज सिलेक्टेड एंड दिस वन इज रिजेक्टेड। तो अभी यहाँ पे जो नंबरिंग हुआ, हु विल डिसाइड द नंबरिंग? RFPD या अल्फ़ाबेटिकल प्रेफरेंस? अल्फ़ाबेटिकल सुपीरियरिटी नहीं। तो इसका नाम क्या हो जाएगा स्टूडेंट? नाम हो जाएगा 7 ब्रोमो 9 मिथाइल बाईसाइक्लो 430 नोनेन। चलिए इसका नाम क्या होगा? एग्जाम्पल बॉन्डिंग कर दिए, इस कार्बन का इसके साथ बॉन्डिंग कर दिए। ओके, अभी आ रहा है? ओके, ये है CH3 और ये है CH3। तो आपने तक इसमें 1 इसे माने या 1 इसे माने कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7, तो नाम क्या हो जाएगा? 7 7 डाइमिथाइल बाईसाइक्लो, एक मिनट, बाईसाइक्लो
410 और लास्ट में क्या लिखेंगे, हेप्टेन। यस, तो जिनको समझ में नहीं आ रहा था वो समझ में आ गया कि यहाँ पे एक कार्बन है तो 3 मेंबर रिंग बन गया ए। ओके, इसका नाम क्या होगा? तो आपके पास देखिए, आप लोग का लर्निंग प्रोसेस है तो दोनों डायग्राम ड्रॉ कर लीजिएगा। पहले 1 इसे मान लेते हैं, फिर 1 इसे मान लेते हैं, हाँ है ना 1। अब यहाँ पे 1 के बाद यहाँ पे थोड़ा सा आपको सीखना पड़ेगा, ध्यान से सुनिएगा। 1 के बाद किस ब्रिज के थ्रू जाएं, इस ब्रिज के थ्रू या इस ब्रिज के थ्रू? तो दोनों का लेंथ तो सेम है ना, तो जब यस दोनों का जब लेंथ सेम है तो आपको नहीं था कि दोनों का लेंथ सेम है तो हम लोग उस ब्रिज को पकड़े जिस ब्रिज के थ्रू जाने से सब्स्टिट्यूएंट विल गेट लोअर पॉसिबल नंबर, हाँ या ना। व्हेन 2 ब्रिजेज हैविंग द सेम लेंथ देन पहले उस ब्रिज को हम लोग कवर करेंगे जिस ब्रिज के थ्रू जाने से सब्स्टिट्यूएंट विल गेट हायर पॉसिबल नंबर या लोअर पॉसिबल नंबर। तो इधर से घूमना शुरू करें या इधर से घूमना शुरू करें, लेफ्ट में जाएं या राइट में जाएं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नाम क्या? 1 मिनट। और इसमें अगर यहां से 1 लेते हैं तो इधर से जाएं या इधर से जाएं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इन दोनों में किसको सिलेक्ट करें? तो नाम क्या हो जाएगा स्टूडेंट? बाईसाइक्लो 4 समझ गए? ओके, देखिए मैंने ये बोला कि यहाँ पे चांस की बात ऐसा है कि 2 ब्रिज का यहाँ पे लॉन्गेस्ट 2 ब्रिज है और दोनों में सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम है। इधर से जाते तो इस ब्रिज में कितना कार्बन? 4, और इस ब्रिज में भी कितना कार्बन? 4। तो उस केस में यहाँ 1 इसे मानकर इधर से भी जा सकते थे, इधर से भी जा सकते थे, करेक्ट। लेकिन अगर आपको नहीं था कि इधर से इस ब्रिज के थ्रू जाते तो यहां जाते तो इसका पोजीशन 9 हो जाता, हाँ या ना। बट अगर इस ब्रिज के थ्रू जाएंगे तो इसका पोजीशन कितना रहेगा सब्स्टिट्यूएंट का? 3। दैट्स वाई आज के बाद वैसा कोई भी 2 ब्रिज जिसका लेंथ सेम रहेगा, मतलब उस ब्रिज में सेम कार्बन रहेगा, तो हम लोग उस ब्रिज के थ्रू जाएंगे जिस ब्रिज के थ्रू जाने से सब्स्टिट्यूएंट विल गेट लोअर पॉसिबल नंबर। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग इसका नाम क्या हो जाएगा? 3 मिथाइल बाईसाइक्लो 440 डिकेन। चलिए, इसका नाम क्या रहेगा?
एक क्लोरीन है, पहले एक काम करते हैं, इसे 1 मान लेते हैं, तो 1 इसे मानेंगे, तो इधर का ब्रिज और इधर का ब्रिज का लेंथ सेम है, हाँ या ना। बट हम लोग फिर कौन सा ब्रिज को कवर करेंगे, तो 1 2 3 4, फिर कौन सा ब्रिज में जाएंगे, 6 7, हाँ या ना। यही तो रूल था ब्रिज को कवर करने का, कि पहले बड़ा बड़ा ब्रिज को कवर कर लेंगे, सबसे लास्ट में शॉर्टेस्ट कार्बन का ब्रिज को कवर करना। ओके, सबसे पहले RFPD सब्स्टिट्यूएंट पे बोलिए, हाँ 5 के बाद हो जाएगा 6, ओके, और उसके बाद यहाँ पे आ गए। बट अब इस केस में इस ब्रिज को भी तो कवर करना पड़ेगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 7। लेकिन अगर इसे 1 मानते तो स्टूडेंट, तो सबसे पहले इस ब्रिज से या इस ब्रिज से, यस मिथाइल को देखिए ना यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ पे अगर सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन देखते हैं तो सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन कितना है बोलिए तो 3 and 7, और यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन क्या है 2 and 7। तो अकॉर्डिंग टू RFPD विच वन शुड बी सिलेक्टेड, तो नाम क्या हो जाएगा, नॉट टू मिथाइल, सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखने के टाइम पे अल्फ़ाबेटिकली सजाते हैं, नंबरिंग करने का तरीका अलग है, लेकिन सब्स्टिट्यूएंट का जब नाम फाइनल लिखते हैं तो क्या न्यूमेरिकली या अल्फ़ाबेटिकली। तो पहले मिथाइल लिखना चाहिए, पहले क्लोरो लिखना चाहिए, तो 7 क्लोरो 2 मिथाइल बाईसाइक्लो कितना 2 to 1 हेप्टेन हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट, अब थोड़ा सा इसमें चेंज करते हैं, इसका नाम क्या होगा, नहीं तो यहाँ पे यस यहाँ पे लिख लीजिए नंबरिंग इन दिस सिचुएशन, नंबरिंग ऑल्सो स्टार्टिंग फ्रॉम ब्रिज हेड कार्बन ओनली, नोट करके, ठीक है। नंबरिंग कहाँ से, यस नंबरिंग स्टार्टिंग फ्रॉम ब्रिज हेड कार्बन, यस। अब यहाँ देखिएगा, ये तो पहले ही हम लोग अल्कीन में पढ़ चुके हैं। पहले जहाँ पे अल्कीन बनता था वहाँ पे पहले डबल बॉन्ड पे RFPD लगाते थे या पहले सब्स्टिट्यूएंट पे ही लगाते थे, डबल बॉन्ड। तो अब यहाँ पे और फर्स्ट, अब इस केस में नंबरिंग का स्टार्टिंग फ्रॉम ब्रिज हेड कार्बन, बट फर्स्ट अप्लाई RFPD, यस बट फर्स्ट अप्लाई RFPD ऑन डबल बॉन्ड, लिख लीजिएगा, बट फर्स्ट अप्लाई यस ऑब्वियसली ज़्यादा होता है, देखो उसी इसका तो पहचान अब बन गया क्या, ये अब क्या रहा, अल्केन रहा या अल्किन हो गया, अल्किन। तो यहाँ लिख लीजिएगा फर्स्ट अप्लाई RFPD ऑन डबल बॉन्ड। अब नाउ यहाँ पर भी दो ही सिचुएशन रहेगा ना, दो सिचुएशन ए रहेगा स्टूडेंट कि 1 आप इसे भी मान सकते हैं और 1 इसे भी मान सकते हैं। 1 इसे माने तो आप पहले इधर से घूमना शुरू कीजिएगा या इधर से घूमना शुरू कीजिएगा, इसमें जहां पे मेरा मार्कर है, इधर जाएं या इधर जाएं, लेफ्ट ना,
यस 1 2 3 4, ऐसा इसलिए क्योंकि हम लोग को डबल बॉन्ड को लोअर पॉसिबल नंबर देना, करेक्ट। 4 5 6 7 8 9 10। नाम क्या होगा? नाम होगा 9 मिथ, ओह सॉरी अभी तो इसको चेक करना बाकी है। अब 1 अगर इसे मानते हैं तो तब ऐसे घूमेंगे पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बोलिए अकॉर्डिंग टू पोजिशन ऑफ डबल बॉन्ड सिलेक्टेड। तो यस तो नाम रहेगा 8 मिथाइल, करेक्ट। अब उसके बाद बाईसाइक्लो कार्बन का बताइए 220 220, ठीक है। सॉरी 44, यस 440, वो तो मैं देख रहा था कि आप लोग देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। 440 एंड नाउ व्हाट इज द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड? 2 डिकीन, बिल्कुल लिख सकते हैं, डेका नहीं डेक टू इन, ये अल्काडाइन डाइन नहीं है, डेक टू इन, ठीक है। देखिए जहाँ तक मैं 40 ईयर से आईआईटी का क्वेश्चन बैंक फॉलो किया हूँ तो इतना टफ नहीं पूछा जाता है, डोंट वरी अबाउट दैट। जब आईआईटी की बात कर ली तो बाकी मेडिकल बाकी सारा एंट्रेंस एग्जाम नीचे ही हो गया। चलिए अब लिखिए नोमेनक्लेचर ऑफ अस्पायरोसाइक्लिक कंपाउंड। नोमेनक्लेचर ऑफ अस्पायरोसाइक्लिक कंपाउंड। इसका बेस नेम होगा, देखिए तो मैंने क्या लिखा, अस्पायरो, उसके बाद बाई एक्स वाई लिखे या वाई एक्स लिखे, मतलब हायर नंबर, और बाई और एक्स क्या रिप्रेजेंट करे? बाई और एक्स बाई और एक्स रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ कार्बन एटम इन ब्रिजेज। तो स्पाइरोसाइक्लिक में कितना ब्रिज बनता है देखिए तो यहाँ पे थोड़ा सा नहीं होता कि इस पॉइंट पे आना है, यहाँ पे देखिएगा। तो अगर इस पूरे को एक ब्रिज बोलते हैं, इस पूरे को एक ब्रिज और इस पूरे को एक ब्रिज, दो ही है ना, तो एक्चुअल यस, तो इसका अगर नाम लिखना रहेगा तो सबसे पहले स्पाइरो लिखिए और बोलिए इसमें एक्सक्लूडिंग द ब्रिज हेड कार्बन, यहाँ पे एक ही कार्बन कॉमन कार्बन है, इसमें कितना कार्बन? 5। इसमें कितना कार्बन? 4। अब टोटल कार्बन कितना? 11 या 10? 10 ना, तो नाम हो जाएगा स्पाइरो 5,4 डिकेन, ठीक है। यस यस यस, जब यहाँ पे लिखेंगे तो एक्सक्लूडिंग द कॉमन कार्बन, ओके, इंक्लूडिंग या एक्सक्लूडिंग? यस। इसका नाम क्या होगा? अस्पाइरो 2,2 10। चलिए, तो मुझे लगता है कि इस टाइप का सिचुएशन आप कवर कर लेंगे, नहीं? ओके। तो
मोटा मोटी हम लोग, हाँ, एक्सक्लूडिंग कॉमन कार्बन का मतलब है स्टूडेंट कि जब इधर का कवर कर रहे हैं तो एक्चुअली यहाँ पे अगर इसको कवर कर रहे हैं, इस रिंग को, ऊपर वाले रिंग को कवर कर रहे हैं, तो नहीं लगता कि इस रिंग में 6 कार्बन था, 1 2 3 4 5 6, सॉरी 1 2 3 4 5 6, हाँ या ना। लेकिन इसको यहाँ पे जो कॉमन कार्बन है उसको एक्सक्लूड कर देना है। किस, कहाँ के लिए, जब यहाँ पे आपको लिखना है तो ओके। और यहाँ पे भी अगर इस रिंग का भी देखते तो अगर कोई पूछेगा हाउ मेनी कार्बन इन लोअर रिंग, और ऐसे कोई क्वेश्चन पूछेगा हाउ मेनी कार्बन इन लोअर रिंग, 5 कार्बन। लेकिन यहाँ पे नेमिंग के टाइम पे यहाँ पे 5 लिखना है या 4 लिखना है, 4 लिखना है, ओके। तो देखिए, ओके, तो हम लोग अल्कीन का, अल्काइन का, या वैसा एग्जाम्पल जहाँ पे अल्कीन अल्काइन दोनों है उसका, उसके बाद अल्काइल का, अल्कीनाइल का, इवन अल्काइनाइल का, फिर बाईसाइक्लो का। तो हमको लगता है कि पूरे हाइड्रोकार्बन मोटा मोटी अल्केन, अल्कीन, अल्काइन और साइक्लोअल्केन, साइक्लोअल्कीन और बाईसाइक्लिक कंपाउंड, इन सब का नोमेनक्लेचर कवर कर लिए, मतलब कंप्लीट एक सेक्शन में कवर कर लिया नोमेनक्लेचर का। अब जो नोमेनक्लेचर शुरू होगा वो रहेगा नोमेनक्लेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। क्या रहेगा? नोमेनक्लेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। बट नोमेनक्लेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप शुरू करने से पहले कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं, ओके? इसका नाम क्या होगा? क्या नाम बोले हैं? वेरी गुड। विच वन शुड बी द पेरेंट चेन? मुझे लगता है कि सबसे लॉन्गेस्ट शायद यही मिलना चाहिए। 1 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7, हाँ है ना? मैक्सिमम कार्बन कितना पेरेंट चेन में? 7 मिल रहा है। आप लोग को भी 7 मिल रहा है क्या? ओके, लेकिन 7 2 पॉसिबिलिटी में था। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7, हाँ है ना? 1 2 3 4 5 6 7। तो इफ 2 पेरेंट चेन हैविंग द सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम, तो वहां पे कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई करते थे? यस। तो जहां पे इफ नंबर ऑफ कार्बन एटम इन पेरेंट चेन आर इक्वल, देन वी सेलेक्ट दैट पेरेंट चेन विच हैव मोर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, विच हैव व्हाट? लेस नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट या मोर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट?
देखिए स्टूडेंट, अगर आप इसको पेरेंट चेन मानते हैं, देन हाउ मेनी सब्स्टिट्यूएंट वी गेट? 3. हाउ मेनी सब्स्टिट्यूएंट वी गेट? ओनली 3. बट अगर इसे सब्स्टिट्यूएंट मानते हैं, देन हाउ मेनी सब्स्टिट्यूएंट वी गेट? 4. देन विच पेरेंट चेन शुड बी सिलेक्टेड? इसको रिजेक्ट करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे. एंड वंस यू सिलेक्ट द पेरेंट चेन सिलेक्ट करने के बाद में पेरेंट चेन का नंबरिंग करेंगे या पहले नंबरिंग कर लेंगे? फर्स्ट वी सिलेक्ट द पेरेंट चेन, आफ्टर सेलेक्टिंग द पेरेंट चेन देन डू द नंबरिंग. ओके, तो नंबरिंग करने के लिए अब यहाँ पे 1 इसे भी मान सकते हैं, 1 इसे भी मान सकते हैं. अगर 1 इसे मानते हैं तब सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन क्या होगा? 3. अगर ऐसा सिचुएशन में जाते हैं तो क्या होगा? 3, उसके बाद बोलिए 4, उसके बाद 5, 6, और ऐसे अगर चले गए तब 2, 3, 4, 5. फर्स्ट टाइम ही तो डिफरेंस आ गया, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस. देन दिस वन इज सिलेक्टेड एंड दिस वन इज रिजेक्टेड. तो 1 किसे मानना सही रहेगा? इसे 1 मानना सही रहेगा या इसे 1 मानना सही रहेगा? इसको रिजेक्ट करेंगे, इसे 1 सेलेक्ट. तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. नाम क्या हो जाएगा? नाम हो जाएगा 3-ethyl 2,4,5 ट्राइमिथाइल हेप्टेन. ओके, क्लियर? देखिए, पूरा नोमेनक्लेचर में जिस दिन मैं नोमेनक्लेचर कवर करूंगा उस दिन बोर्ड पे ही कम से कम तो मिनिमम तो 150 प्लस एग्जाम्पल ऑल ओवर कवर कर लेंगे. तो 150 एग्जाम्पल बोर्ड पे और 150 प्लस एग्जाम्पल असाइनमेंट में. तो 300 नोमेनक्लेचर करने के बाद आपको नहीं लगता कि फिर कहीं दूसरी जगह से देखने का रिक्वायरमेंट होगा? फिर भी आपको जैसे से बताएंगे कि आईआईटी क्वेश्चन बैंक देख लीजिए, मेडिकल का जो तैयारी करते हैं वो मेडिकल का क्वेश्चन बैंक देख लीजिए, और वहाँ का सारा क्वेश्चन अगर एक लाइन से बनना शुरू हो गया तो आपका कॉन्फिडेंस यहाँ से यहाँ आ जाएगा. नहीं, टेंथ करने के बाद तो मतलब पता नहीं आप लोग के साथ ऐसा होता है या नहीं होता है. 10th जब हम लोग किए थे तो लगता था कि कुछ भी करेंगे, कर देंगे. इतना मोटिवेटेड रहते हैं कि नहीं लाइफ में कुछ करना है. ओके, क्योंकि 10th तक हम लोग को सब लोग बच्चा ही समझते रहता था कि अच्छा तुमसे कुछ नहीं होगा, तुम अभी पढ़ो. तो 10th के बाद ही तो मौका मिलता है कि 12th करने के बाद आईआईटी करेंगे, और आईआईटी करेंगे यस, इतना बढ़िया. सौरभ अब बंद कर दीजिए. इतना